जय श्री हरि दोस्तों, आप सभी को आने वाली मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है और यह दिन विशेष रूप से दान, धर्म और पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देवता को समर्पित पर्व है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की कृपा आप सभी पर बनी रहती है और स्वस्थ लाभ मिलता है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को सभी फलों की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्ति होती है। शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर दान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध करती है। इस दिन ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है, जिसे छोटे छोटे दान का पुण्य करते हैं ना, तो वो कई गुना हमें फल मिलता है। मकर संक्रांति के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान आप अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन दान की जाने वाली जो वस्तु होती है ना, उस शुभ कार्यों में की जाने वाली जो संख्या होती है ना, वो 14 संख्या विशेष महत्व होती है। इस दिन आप 14 चीजों का विशेष कर ध्यान दान करें। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सी 14 चीजें आपको दान करनी है और कैसे करनी है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने ताकि वीडियो की जानकारी आपको पूरी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजों का हमें दान करना होता है। तो आप चाहे तो इसे तांबे का लोटा ले सकते हैं, इस प्रकार से आप तांबे का भी ले सकते हैं या आप पीतल का भी ले सकते हो, आप चाहे तो स्टील का भी ले सकते हो। ऐसे छोटा ये गिलास है, ये पूजा की थाली है। और ध्यान रखें दोस्तों, जैसे कि आपने कोई भी बर्तन बांटा है, आपने बर्तन को दान किया है, आपने लोटा गिलास इस तरह की, तो आपको या तो एक मुट्ठी तिल या आप आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप उसमें डाल दीजिएगा। आपको बर्तन का दान करना है तो कभी खाली मत करिएगा, क्योंकि आप उससे क्या है कि अशुभ माना जाता है। तो आप इस प्रकार से आप एक मुट्ठी तिल या एक मुट्ठी मूंगफली, कुछ भी आप किसी भी चीज या खाने की चीज हो, आप लड्डू है, कुछ भी वगैरह, आप रेवड़ी है, आप कुछ भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आप दान कर सकते हो। तो आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप कोई भी चीज दान कर सकते हो। इस प्रकार की प्लेट भी दान कर सकते हो आप, ये ट्राई है, ये भी आप इस तरह से दान कर सकते हो। तो आपको ये दान किसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि हमें कौन कौन सी चीजों का दान करना है। उसके बाद आप इस तरह की सुहाग की चीजें का भी दान कर सकते हो। आप चाहे तो चूड़ा दान कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है कि सुहागन महिला होती है ना, उनके लिए बहुत शुभ होता है और अपने लिए भी बहुत शुभ होता है। तो आप इस तरह की चूड़ियाँ दान कर सकते हो। आप 14 टिक्की के पत्ते दान कर सकते हो। आप इस तरह से 14 ये कुमकुम की डिब्बी दान कर सकते हो, ये मांग भरने वाली है, ये दान कर सकते हो। आप चाहे तो इस तरह के जो कोन होते हैं ना, ये 14 दान कर सकते हो। तो आपको 14 ही चीजें दान करनी है आपको। इस प्रकार से आप इस तरह की माला भी दान कर सकते हो। इस तरह से आपको जो भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप अपने हिसाब से आप चीजें दान कर सकते हो। ये तो हो गई सुहाग की चीजें। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी आपको उचित लगे वैसे आप दान कर सकते हो, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन दान करना ना अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आप इस तरह का जो ये अष्टगंध आते हैं ना, वो भी 14 डिब्बी वो भी आप दान कर सकते हो, क्योंकि ये पूजा में बहुत काम आता है। तो आप इस तरह की चीजें का दान कर सकते हो। आप चाहे तो फिर भगवान के जो ये पोशाक होती है ना, वो दान कर सकते हो, क्योंकि ये भी हमारे भगवान लड्डू गोपाल जी पहनते हैं, तो ये भी बहुत शुभ होता है। इस प्रकार की आप चीजें दान कर सकते हो। ये लड्डू गोपाल जी के लिए आप अच्छे फैंसी ड्रेस दान कर सकते हो, या आप चाहे तो ये जो ऊनी वस्त्र है ना, ऊनी पोशाक भी आप दान कर सकते हो। ये हमारे जो ठंड का समय चल रहा है ना, तो हमें ठंड के लिए भगवान लड्डू गोपाल को ठंड नहीं लगे, इसलिए हमें इस तरह की ऊनी चीजें भी हमें दान कर सकते हो। उसके बाद ये ऊनी शॉल है, ये भी आप 14 चीजें दान कर सकते हो। ऐसे जरूरतमंद को दान कीजिएगा ताकि वो पहन भी सके, और गरीब भी हो, आप गरीब लोगों को ही दान कर दीजिएगा। आप चाहे तो इस तरह के शॉल दान कर दीजिएगा, और आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप दान कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये बड़ी शॉल आती है
जो अच्छे ओढ़ने के लिए भी अच्छी होती है, तो आप इस तरह की भी शॉल दान कर सकते हो। उसके बाद आप चाहे तो बच्चों के भी जो ये हेयर बेल्ट आते हैं ना, वो भी आप दान कर सकते हो, गरीब को आप दान कर सकते हो। कोई गरीब की लड़की है, बच्ची, वो पहनेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आप इस तरह से भी दान कर सकते हो। आप चाहे तो आप इससे छोटे पर्स भी दान कर सकते हो। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से अब अपने दान कर सकते हो। इस प्रकार से छोटे पर्स आते हैं, वो भी आप दान कर दीजिएगा। इस प्रकार से हम आप बच्चे के छोटे जो उनके ये आते हैं ना टोपे, वो भी दान कर सकते हो। छोटे या बड़े हो तो बड़े दान कर दीजिएगा आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो ये अब मैं जो छोटे बच्चों के लिए लेके आई हूँ, तो मैं इस प्रकार के छोटे बच्चों को दान कर सकते हो। और उसके बाद आप चाहे तो आप इस तरह के गरीब को कपड़े भी दान कर सकते हो। इस तरह के कपड़े आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस प्रकार से आप कपड़े भी दान कर सकते हो। आप चाहे तो 14 साड़ी दान कर सकते हो। इस प्रकार से 14 साड़ी गरीब को दान कर सकते हो। इस प्रकार से 14, पर याद रखिए कि होनी सब 14 चीज हो, और आपके बजट में ना ऐसी चीज होनी चाहिए। आपके बजट के हिसाब से आप दान कर सकते हो। आप चाहे तो इस तरह से रुमाल आते हैं ना, वो ये रुमाल भी आप अपने हिसाब से रुमाल लीजिए, और अपने रुमाल हिसाब से अपने इस तरह के आप दान कर सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि आप जो ये कैलेंडर आता है ना, क्योंकि कैलेंडर भी जनवरी माह में शुरू हो जाता है, तो आप चाहे तो इस तरह के कैलेंडर भी दान कर सकते हो। क्योंकि कैलेंडर एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें पूरे साल की जो गतिविधियां है ना, वो हमें बताता है। तो आप चाहे तो ये भी दान कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि हर किसी को तिथि दिखाना, समय दिखाना, ये भी आप दान कर सकते हो। तो ये आप बहुत कम प्राइस में मिल भी जाती है, और आप चाहे तो इसे दान कर सकते हो आपके सामर्थ्य के हिसाब से। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, तो आप इस प्रकार से इसको दान कर सकते हो। उसके बाद आप घड़ी घड़ी तो आप भी जरूर दान कर दीजिए, क्योंकि ये भी है नहीं, घड़ी तो हम जिसे भी दान करते हैं ना, वो पूरी जब तक समय चलता है ना, जब तक ये घड़ी चलती है, तो आप घड़ी भी दान कर सकते हैं। क्योंकि एक घड़ी हर इंसान को वो समय दिखाती है, हर राह दिखाती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो आप मकर संक्रांति पर आप ये चीज दान करना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप इस प्रकार की चीजें भी दान कर सकते हो। तो उसके बाद आप बच्चे को लंच बॉक्स, गरीब बच्चे को आप लंच बॉक्स भी दान कर सकते हो। आप 14 चीजें दान कर दीजिएगा, और ये भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लंच बॉक्स का बहुत काम होता है बच्चों को। तो आप ये लंच बॉक्स भी दान कर सकते हो। उसके बाद चप्पल दान करना बहुत शुभ माना जाता है, तो चप्पल भी आप दान कर सकते हो। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जितना आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप दान दक्षिणा दे सकते हो। तो चप्पल भी आप दान कर सकते हो। आप चाहे तो आप इस तरह की जो टोकरी आती है ना, वो प्लास्टिक की, वो भी आप दान कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या है कि सामान रखने में बहुत अच्छा रहता है। तो आप इस प्रकार से ऐसी चीजें का दान कीजिएगा, ताकि लोगों जरूरतमंदों को चीजें काम आती है। तो आप इस तरह की चीजें का दान कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये जो चीजें बताई ना, वो आपके सामर्थ्य के हिसाब से बताइए। तो आप ये इस तरह की चीजें दान कर सकते हो, 14 चीजें दान कर सकते हो। तो आप सब जो भी दान करें ना, तो हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस तरह से आप मीनस दीजिए, ताकि वो आप जो दान देंगे ना, वो पूर्ण हो माना जाएगा। तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा जल लेके इस प्रकार से आप कर सकते हो, मीनस दीजिएगा, तो आपका दान पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिले इसी तरह से। धन्यवाद दोस्तों।